जागते रहेंगे तो फिर ही उस लड़ाई के साथ जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कहा जागो और क्या करो, जागो क्या करो, ताकि तुम आजमाइश में, जिनकी रातें दुआ में गुजरती हैं उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं। हालेलुया। उनके दिन कहां गुजरते हैं? मौजज़ात में गुजरते हैं उनके दिन। जिनकी रातें आंसुओं में गुजरती हैं, जिनकी रातें आहो नाला में गुजरती हैं, जिनकी रातें सिसकियों में गुजरती हैं, उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं। दुआ का मतलब क्या है? दुआ का मतलब क्या है? खुदा से क्या करना? बातें करना। आपने कितनी बातें की हैं? कितने घंटे बातें की हैं खुदा से आपने? या फिर दुआ में आंखें खुली रखकर एक दूसरे को देखते रहे हैं? यीशु मसीह लिखा है पत्थरों पर घुटने टेक कर रात भर वो दुआ में गुजार देते थे। हालेलुया। और सुबह मौजज़ात ही मौजज़ात, मौजज़ात ही मौजज़ात होते थे। पहली बात, दुआ से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। बंधन टूटते हैं, जुए खुल जाते हैं। दुआ से बंद आसमान खुल जाता है यीशु के नाम से। दुआ से मुर्दे जिंदा होते हैं, दुआ से बीमारियां जाती हैं, दुआ से लंगड़े चलते हैं, दुआ से अंधे देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यहां पर होता है, मौजज़ात होते हैं। आमीन, आमीन। लिखा पौलुस और सिलास कितने रात के वक्त, कितनी रात के? आधी रात के। कितनी रात के? क्या कर रहे थे? लिखे है रसूलों के अमाल 24 बाब के अंदर लिखे है कि वो दुआ और हम्मद के क्या गा रहे थे? हम्मद के गीत गा रहे थे। और लिखा है कि पाक वहां पर मौजूद। और लिखा है कि कैद खाना की नींव क्या हो गई? हिल गई। और कैदी लिखा है सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? कैदी वो है जो जिनके ना मुंह खुलते हैं ना आंखें बंद होती हैं, वो कैदी हैं। और कैदी भी सुन रहे थे, पर खुदा का फाक्र वहां पर मौजूद हुआ। और लिखा है वहां पर भूचाल आ गया। हालेलुया। और जहां पर भूचाल आते हैं वहां पर सब कुछ हिल जाता है। पर मैं कोशिश करूंगा, दुआ पर नहीं सिखाऊंगा आपको। आमीन, आमीन, आमीन। दुआ के तलक से पहले ही आप सीख चुके हैं। सो आए कलाम खुदा की तरफ चलते हैं। मेरे साथ देखें, जितनों के पास खुदा का कलाम है वो खोलें ताकि हम उसका जिंदा और कुदरत वाला कलाम सुने। मैंने सर जी से पूछा कि टॉपिक है तो ठीक है, कहते नहीं ठीक है, जिससे भी आप सुनाएं। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। आए कलाम खुदा की तरफ चलते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, अंजीली बयान, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत, और उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे कलाम खुदा के अंदर से। कोई भी बेटी, बेटा, भाई, बहन पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। आमीन। लिखा है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। आमीन, आमीन। खुदा हमेशा हमारे
अगर आप बोलेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। दिल के ढक्कन खुलेंगे और कलाम खुदा दिल के अंदर जाएगा। आमीन। लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे हमेशा तुम्हारे हमेशा तुम्हारे। यहां पर कोई भी एक लम्हा खाली नहीं है कि जब खुदा आपके साथ ना हो। आमीन, आमीन। और लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पौलुस रसूल लिखा है रसूलों के अमाल एक जगह कलाम सुना रहा है और लिखा रात का तीसरा पहर। कितना पहर? कितना पहर? तीसरा पहर हो गया और पौलुस रसूल कलाम सुना रहा तो लिखा है तीसरी मंजिल पर खिड़की में एक आदमी कलाम को सुन रहा था। भाई जी आंखें खोले जरा, इधर मेरी तरफ देखें। लिखा है कि वो क्या कर रहा था? कलाम सुन रहा था। भाई समीना, वो क्या कर रहा था? कलाम सुन रहा था। और कलाम सुनते सुनते उसको हंगलाहट आया और वो नीचे गिर गया। क्या हुआ? लिखा है उसका दम निकल गया, वो मर गया। तो जब मर गया तो लिखा है पौलुस रसूल ने उसके लिए दुआ की और वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? वो जिंदा हो गया। तो नींद से बाहर निकल कर रहना है, ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। ठीक है, कई दफा नींद के ऐसे झटके आते हैं कि नींद में जब आप ट्रेन में सो जाएं तो फिर आपका वो ना स्टेशन आगे निकल जाए, आप आगे निकल जाए। जब उठे तो फिर पता चले कि मैं 2 स्टेशन आगे गया हूं। ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा बेदारी से आप कलाम सुने, क्योंकि खुदा, हमारा खुदा, जिंदा खुदा, कुदरत वाला खुदा हमारे साथ है। उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। खुदा बाप ने बाप अब्राहम से वादा किया। क्या कहा? कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। बाप अब्राहम ने कहा कि खुदा देख, मैं तो बे औलाद चला जाता हूं दुनिया से। तो लिखे है जब हम पैदाइश 12 बार पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा हम निकला आ मैदान में। जब बाप अब्राहम मैदान में आया तो कहा कि आसमान के सितारों को गिन। अगर तू गिन सकता है तो क्या कर, आसमान के सितारों को गिन ले, रेत के जरों को गिन ले। अगर तू गिन सकता है, मैं तेरी नस्ल को ऐसे बढ़ाऊंगा। और खुदा का वादा अब्राहम के साथ था। क्यों? क्योंकि खुदा अब्राहम के साथ था। जहां अब्राहम जाता खुदा उसके साथ साथ चलता था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने छोड़ा नहीं है बाप अब्राहम को, खुदा वहां भी उसके साथ है। फिर खुदा कहता है, मैं याकूब से खुदा ने कहा, जरा देखें पैदाइश की किताब निकाले मेरे साथ। बाप 28, आप 13 आयत से पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, कोई भी पढ़ सकता है। लिखे और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा था कि मैं खुदावंद तेरे अब्राहम का, किसका खुदा हूं? अब्राहम का खुदा हूं। जी आगे, और इसहाक का खुदा हूं। लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। आगे पढ़ दे तो बेटा, बहुत शुक्रिया। लिखा है कि खुदा अब्राहम से फिर इसहाक और इसहाक के बाद अब खुदा याकूब को दिखाई दे रहा है। और अब खुदा याकूब के साथ वादा कर रहा है, जिस तरह मैं तेरे बाप अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, इस वक्त तेरे भी साथ हूं। और खुदा ने कहा याकूब से, जिस जमीन पर तू लेटा हुआ है ये मैं तुझे दूंगा। और लिखा है कलामे खुदा के अंदर, लिखा है कि याकूब डर गया कि ये कैसी भयानक जगह है। और लिखा है कि जब याकूब ने ये पूछा, ये कहा कि तू कौन है, तो उसने कहा मैं अब्राहम का खुदा हूं, मैं इसहाक का खुदा हूं, मैं उनके साथ भी था और तेरे भी साथ रहूंगा। तो लिखा है कि याकूब ने वादा किया, एक मन्नत मानी, कहा कि खुदावन जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, तो मैं हमेशा ही
जो तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे जरूर दिया करूंगा। कितना हिस्सा? कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा क्या करूंगा? जरूर। क्या करूंगा? जरूर। ये यहां पर एक शब्द है कि मैं जरूर ही तुझे दिया करूंगा। अगर उसकी नीचे वाली आयतें पढ़े तो फिर आपको पता चल जाएगा। जरा नीचे वाली आयत को पढ़े जरा कलाम खुदा के अंदर से, 20वीं आयत से पढ़े। कोई भी बेटी बेटा पढ़ सकता है। अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं, ये शर्त है जरूर ही तुझे क्या करूंगा जी? दिया करूंगा। ये खुदा के साथ उसने कमिटमेंट कर ली है, प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया, लेकिन खुदा ने उसे छोड़ा नहीं है। खुदा फिर भी उसके साथ साथ रहता है। खुदा ने लिखा है उसके हाथ में बरकत बख्शी और उसके गले मुल्क में बढ़ गए। यहां पर लिखा है कलाम खुदा के अंदर, यहां पर ठहरते नहीं है, आगे चलते हैं। खुदा ने लिखा है कि यस्सी के एक घराने से एक बच्चे को चुन लिया। हालेलुया। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? दाऊद। लिखा वो सुर्ख रूह था, खूबसूरत था और रूह से भरा हुआ था। अभी 12 साल का ही है और लिखा है फलस्तीन का लश्कर इस्राएल को ललकारता है। जाति जूलियत लिखा है कि इस्राएलियों को ललकारता है कि अगर कोई इस्राएल में है तो वो मेरे सामने और मुकाबला करे। तो लिखा है दाऊद के अंदर खुदा का मस्सा, खुदा की गैरत थी। और लिखा है दाऊद कहता है ये कौन होता है जो खुदा की फौजों की फजीलत है? ये भी कोई रीछ या शेर की तरह होगा, मैं इसे चीर डालूंगा, मैं इसे फाड़ डालूंगा। और लिखा है कि दाऊद जब जाति जूलियत के सामने आया तो वो कहता है कि क्या तू मुझे कुत्ता समझकर मारने के लिए आया है? उसने कहा तेरे साथ बाले होंगे, रथ होंगे, पर मेरे साथ यहूदा के कबीले का शेरे बब्बर है। हालेलुया। मेरे साथ फौजों का रब है, मेरे साथ लश्करों का रब है। वो आज ही तेरी गर्दन मेरे पांव तले के कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कभी भी नहीं छोड़ता, खुदा कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं नहीं कल्ला मेरे नली, मेरे सुत्या नल भी है, जागद्या नल भी है खुदा। हालेलुया। एक जागण एक जागण जागण एक जागण एक सुते, एक जागण रब याद करन नूं एक पींदे ने हुक्के। वो हमारे साथ रहता है। खुदा ने सदरक मीसक अब्दनजू को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा दरा बादशाह हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, तो भी वो खुदा जिसे हम पूजते हैं, हम सजदा करते हैं, हमें ना छुड़ाए, फिर भी हम तेरी मूर्त को सजदा नहीं करेंगे। लिखा है कि बादशाह ने कहा कि 7 गुना आग को बढ़ा दिया जाए। और जब आग को बढ़ा दिया गया तो लिखा है उनको जब अंदर भट्टी के अंदर फेंका तो लिखा है कि जब उनको फेंका गया तो 3 नहीं बल्कि 4 नजर आते हैं। हालेलुया। कहते हैं कितना फेंका? कहते हैं 3 को। कहते हैं मुझे 4था नजर आता है जिसकी सूरत अल्लाहज़ादे की सी है। उसने उनको भी नहीं छोड़ा। वो दुआ करने वाले ईमानदार थे, रास्तबाज थे, और खुदा ने उनको भी नहीं छोड़ा। वो उनके साथ भट्टी में मौजूद हुआ। हालेलुया। 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 वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं। वो कहता है मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। उसने अकेला नहीं छोड़ा, उसने निकाल लिया है। लिखा है जब हम दानियल की किताब 6 बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं, जरा पढ़कर देखें क्या लिखा है कलाम खुदा के अंदर। जल्दी से पढ़ें जी, शाबाश, हालेलुया।
6 बाब की 9 आयत। दानियल नबी का सहीफा 6 बाब और 9वीं आयत को पढ़ें जरा, क्या लिखा है। कितने बेटियां बेटे हैं जो बाइबल घर में रोजाना पढ़ते हैं? बशबाना आपने पढ़ना है, ठीक है। हालेलुया, तारीफ हो जी। लिखा है दारा बादशाह ने उस निविष्टा पर क्या कर दिए? दस्तखत कर दिए। जी आगे। जब दानियल किया, हाँ, अपने घर में आया, क्या करता था जी? शुक्रगुजारी, दुआ और शुक्रगुजारी। अब मौत के फरमान पर दस्तखत हो चुके हैं। दारा बादशाह ने दस्तखत कर दिए हैं मौत के फरमान पर, लेकिन फिर भी दानियल शुक्रगुजारी कर रहा है, खुदा के हजूर दुआ कर रहा। और लिखा है कलाम खुदा के अंदर, जब उसे पता चल चुका था कि मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, तो लिखा है दारा बादशाह बड़ा फिक्रमंद था। तो लिखा है दारा जब फिक्रमंद था तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। तो लिखा है सुबह सवेरे दारा बादशाह ने आकर कहा, खुदा ताला के बंदे, क्या खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर तुझ पर रहम किया है? तो लिखा है दानियल ने कहा, बादशाह अब तक सलामत रहे, मेरे खुदा ने लिखा है फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह को क्या कर दिया? क्या कर दिया? शेरों के मुंह को खुदा ने बंद किया, क्योंकि खुदा वहां पर दानियल के साथ था। हालेलुया, दानियल के साथ था। और जहां पर खुदा होता है वहां पर मौत भी मंडला नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के लिए कहते हैं जी, क्या वो आगे समंदर है, पीछे क्या थी? फौजें थी। लेकिन खुदा ने कहा, मूसा तू आज के बाद मिस्रियों के मुंह को ना देखेगा, मिस्रियों के मुंह को ना देखेगा, क्योंकि खुदा हमेशा मूसा के साथ था। मूसा कलीमुल्लाह से खुदा ने वादा किया था, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां पर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। और मूसा के बाद लिखा है यशवा कथा पहला बाब 5 आयत को पढ़ते थे, खुदा ने कहा यशवा से, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी तू बेदिल ना हो, डर मत, खौफ ना खा, हरासान ना हो, ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि सीधे ही चलते जाना। सीधी राह कौन सी है? यीशु मसीह, जिसने कहा राह हक और जिंदगी, जो मुझ पर ईमान लाएगा गो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं 12 बरस का था जब खुदा ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं कैथलिक के अंदर खिदमत करता था एज ए एल्टर बॉय की। 9 साल मैंने एल्टर बॉय की खिदमत की है और पाशरा का देता था, रोजरी ग्रुप चलाता था। 9 साल मैंने एल्टर बॉय की खिदमत की है, बखूर जलाता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब खुदा ने मुझे आवाज दी तो मैंने सब कुछ खुदावंद के पीछे हो लिया। हालेलुया। और फिर मैं कराची देखने का बड़ा मुश्ताक था, बड़ा इंतजार में था इस बात के लिए कि कैसी कराची होती है। तो मैं दुआ करता रहा 6 माह दुआ की। मैंने कहा खुदा तू मुझे जाने की इजाजत दे। खुदा इजाजत नहीं था दे रहा। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मुझे मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं कराची देखूं कराची कैसी है। तो वो कहते अभी रुका रहे, अभी ठहरा रहे, खुदा की आवाज नहीं आई, तू रुका रहा, तू ठहरा रहा। मैं ठहरा रहा और रुका रहा, इंतजार करता रहा। 6 माह गुजरे, 8 माह गुजरे, 10 माह गुजरे। मैंने फिर कहा कि उस्ताद जी मैंने कराची जाना है। कहते अभी थोड़ी देर है, अभी सब्र कर। आमीन आमीन। और मैं रुका रहा। आखिरी साल के दिन थे, क्रिसमस गुजरा, जनवरी 30 जनवरी थी। तो मैं उस वक्त अपना
इस्लामाबाद शारून कॉलोनी के अंदर था। वहां पर खुदा के खादम जेफर डैनियल, जिनको खुदा नबूवती पैगाम देता था, और मैं अपने शागिर्द के हमरा सुबह नए साल की इबादत थी, तो वहां पर नीचे गया इबादत करने के लिए। तो मैं पीछे एक कोने पे, जिस तरह भाई जवेद बैठे हैं ना, वैसे बैठा हुआ था। वो चेयर पर थे, मैं मूड़े के ऊपर बैठा हुआ था, सर ऐसे नीचे किया हुआ था। मैंने कहा खुदा तू मुझे जाने की इजाजत दे, खुदा मैं कराची शहर जाना चाहता हूं, खुदा तू मुझे जाने दे, खुदा तू मुझ पर रहम कर। खुदा बात नहीं कर रहा, मेरे साथ बोल नहीं रहा। हालांकि उस वक्त 2-2 दिन का, 3-3 दिन का रोजा रखता था। दुआ उस वक्त भी मेरी 6 घंटे 8 घंटे दुआ थी। अब मेरी दुआ जो है वो, जब मैं 1 बजे रात के दुआ में बैठता हूं तो सुबह 6 बज जाते हैं, 5:30, 5-6 बज जाते हैं, और रात के पहर में दुआ करना बड़ा मुश्किल है। और मैं वहां पर झुका हुआ था, तो खुदा अपने ममसू के दिल में बात डाल रहा था, वहां पर एक बंदा है, तूने उसके लिए दुआ करनी है। खुदा उनको ये पैगाम दे रहा है, तो वो अपने लोगों को ला रहे हैं, कह रहे हैं लाओ सबको लिए दुआ करें, लेकर आओ सबके लिए दुआ करें। वो दुआ करो, खुदा बोल रहा है। जब सारे चर्च के लिए उन्होंने दुआ कर दी, तो खुदा अभी भी उनके साथ बोल रहा था कि कोई बंदा है जिसके लिए खुदा मुझे कह रहा है। तो मैं नीचे बैठा हुआ था, एल्डर साहब आए, उन्होंने मुझे हिलाया, कहते उठे उठे आपके लिए दुआ होने वाली है। और मेरी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। तो मैं इतने, जितना कैमरा है इतनी दूर था मैं, और जब उन्होंने ऐसे हाथ ही उठाया, अभी कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हाथ ही उठाया, मैं पीछे गिर गया, और खुदा की आवाज आना शुरू होगी, अब तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे से मौजज़ात करूंगा। और खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर वैसा ही किया जैसा खुदा ने कहा था। हालेलुया। वो खुदा हमारे साथ रहता है, वो खुदा बातें करता है, वो खुदा बोलता है। और शुक्रगुजारी खुदा की, खुदा मुझे लेकर 1 साल कराची शहर के लिए मैंने दुआ की, पूरा साल मैं दुआ करता रहा, और खुदा की शुक्रगुजारी हो, खुदा हमेशा मेरे साथ साथ रहता है। वो कहते हैं मैं तुझे पताल की तह से निकाल लूंगा। जब तू मां के बतने अतर के अंदर कतरा ही था, तो मैं तुझे पहले से जानता था। जिस तरह खुदा ने यिर्मयाह से कहा, जा देख कुम्हार क्या कर रहा है। जब खुदा ने लिखा शामुएल नबी को, जब वो 12 बरस का था, पुकारा, आवाज दी, तो उसने कहा मैं हाजिर हूं। मैं क्या हूं? हाजिर हूं, मैं मौजूद हूं। जब आप कहेंगे खुदा मैं हाजिर हूं, भेज मुझे खुदा, तू जो चाहता है मैं वो करूंगा। जब आप ये कहेंगे, फिर वो खुदा, चाहे आप अनपढ़ हैं चाहे पढ़े लिखे हैं, वो खुदा आपको कामों के लिए भेजेगा, वो खुदा मुल्कों के लिए भेजेगा, वो खुदा घरानों के लिए भेजेगा, वो खुदा बस्तियों के लिए भेजेगा, जहां से आपके साथ खुदा खड़ा रहेगा और मौजज़ात होंगे, जहां से बदरू गिरफ्तार आजाद होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, क्योंकि वो खुदा जो मौजज़ात करता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया। और खुदा जो मौजज़ात करता है, अभी भी वो खुदा आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आप भाग भी जाए दाऊद की तरह, दाऊद भागता है गुनाह करके, छुप रहा है, फिर भी वो कहता है खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नशी के किधर जावा, हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा, मैं चढ़ जावा ना
दे उते ओथे तू ही मैं चढ़ी जावा जैस माना दे उते ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताली दे विच ओथे है तू ही। क्या दाऊद भाग सका खुदा से? खुदा ने कहा था मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर वो दानियल के साथ है, अगर वो दाऊद के साथ है, तो क्या मैं और आप गुनाह से बच सकते हैं या गुनाह करके छुप सकते हैं? हमें देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है, वो कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। आप जब सो भी जाएंगे तो भी वो आपकी चारपाई के पास है, वो आपके पास खड़ा रहता है। आप चाहे 2 मिनट के लिए दुआ करें, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, अगर रातें गुजरेंगी आपकी दुआ में तो फिर ही सुबह मोजज़ात होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। फिर कितने घंटे खुदा को देने की जरूरत है? जी, कितने घंटे? बड़ा मुश्किल है काम, ये बड़ा मुश्किल काम है। ईमानदार कितने हजरा हाथ दिखाएं? ईमानदार, पक्के के कच्चे कच्चे, पक्के। दैयकी कितनी है बदनी? कितने घंटे हैं? 2 घंटे। आज जो ईमानदार पूरी दैयकी देते हैं वो जरा हाथ दिखाएं। बस मीना हुन चुको हाथ होता। रासबाज कहना बड़ा मुश्किल है, बनना और भी मुश्किल है, और फिर चलना और भी मुश्किल है। लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। क्या करो? क्या करो जी? दाऊद रास्तबाज था, फिर भी गुनाह में गिर गया, बदी में गिर गया। शमसून जिसके बाजुओं में, जिसके बालों में कुदरत खुदा की थी, जो एक ही हाथ से फाटी को उखेड़ कर अपने कंधे पर रखकर वो पहाड़ के ऊपर चला जाता था, मसाशुदा और कुदरत से भरा हुआ था। लिखे रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। शमसून होश अपनी गवा बैठा, होश भूल बैठा, दलाला की आगोश में जाकर होश गुआ बैठा अपने। दाऊद ने हती उरिया की बीवी को देकर होश बुला लिए। और ये बड़े रास्तबाज हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े ममसू हैं, जिनके वसीला से खुदा बड़े बड़े मौजज़े करता था, खुदा इनके साथ रहता था, तो भी ये गुनाह में गिर गए। और लिखा है कलामे खुदा के अंदर, खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या करना है? जागो और क्या करो? ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लिखा है पौलुस रसूल कहता है सोने वाले जाग, और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुम पर क्या होगा? वो तब चमकेगा जब आप जागेंगे, हर तरह से गुनाह से और बदी से और दुआ में जागेंगे, तब ही खुदा का रूह हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुझे कभी भी
तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे तेरे साथ साथ रहूंगा। जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हमारे साथ है। हालेलुया।